तो हम बता रहे थे, तो भक्ति सहजता से प्राप्त हो जाती है, भक्ति सहजता से प्राप्त हो जाती है। और वृंदावन में भक्ति फिर मिलना, जिसको वृंदावन में भक्ति मिल गई उसका तो कल्याण ही हो जाना। नारद जी को वृंदावन में भक्ति मिली। और वृंदावन में भक्ति जवान क्यों रहती है? क्योंकि वहां पर हर जन जन के मुख पर केवल एक ही नाम रहता है, राधा। राधे कृष्ण श्यामा प्यारी, राधा रमण, राधा वल्लभ। और हम जाएंगे तो हमारा स्वभाव ही बदल जाता है वहां पर। लेकिन कुछ कुछ कालनेमी भी जाते हैं वहां पर। कालनेमी जानते हो? कुछ कालनेमी जाते हैं जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ, अंदर से कुछ और होते हैं। दिखाने को हम भक्ति कर रहे हैं, बढ़िया माला पहन लेंगे, माला झोली डाल लेंगे, तिलक लगा लेंगे और बढ़िया क्या करेंगे, मोबाइल लेंगे, जो भी मंदिर मिलेगा वहां पर ठाड़े होकर के रील बनाएंगे। वो केवल इतने के लिए जाते हैं, रील बनाने के लिए। ये भक्ति भी नहीं करना है अपन को। अहेतु की भक्ति करो। और भक्ति का साधन है केवल भजन। भक्ति का क्या साधन है? भजन, नाम जप। क्या है? नाम जप। जितना हो सके नाम जपो। अब नाम जो गुरु प्रदत्त नाम हो उसको जपना चाहिए, है ना? जो गुरु प्रदत्त नाम होता है उसको जपो, उसके जपने से ही कल्याण होता है। जय सीताराम राम दो बोलो, राधे श्याम बोलो, हैं? श्री गणेश जी का नाम बोलो, गणेश जी का भक्त हो, भोलेनाथ के भक्त हो तो हर हर महादेव बोलो, माता जी को तो जय माता दी बोल, राधे राधे। तो नाम जप की महिमा बड़ी महान बताई गई। और नाम जप करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप कभी भी कर सकते, किसी भी अवस्था में ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको माला ही लेके करना है, माला लेके जरूरी नहीं है करना। बैठे रहो, सोते रहो, खाते रहो, पीते रहो, जागते रहो, हंसते रहो, रोते रहो, भगवान का नाम जपते रहो। चिल्ला के करने की आवश्यकता नहीं, आपकी यहाँ चलना चाहिए कंठ, राम 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 राम, ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर जिह्वा भी ना हिले, ऐसा जप कर रही है। करते हो? करिए। और ऐसो जप ना करिए कि मुख में राम बगल में छुरी, ऐसो जप ना करिए। क्योंकि राम के स्वरूप में सारे जग को देखिएगा। सिय राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। हर जीव को भगवान के स्वरूप में देखिएगा। भक्ति मैया का कष्ट दूर करने के लिए नारद जी की मुलाकात हुई सनकादिक ऋषियों से। उस सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख तो हम पल भर में दूर कर देंगे। भक्ति के लिए आकाशवाणी व्योमवाणी क्या बोली? बोली ये बोली है कि जो है सत्कर्म करो, ज्ञान और वैराग्य का कल्याण करने के लिए सत्कर्म करिएगा। सत्कर्म क्या कहलाता है? तो सत्कर्म कहलाता है एक द्रव्य यज्ञ होता है, एक तप यज्ञ होता है, और एक होता है जप यज्ञ होता है, और एक होता है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ जो होता है उसमें जो ज्ञान की धारा बहती है, तो उस ज्ञान की धारा को उसमें बहने के लिए, आप सही है, उसमें बहने के लिए केवल एक ही तनिके का सहारा है, डूबते को है, वो है भागवत कथा। नारद जी तुम जो है ज्ञान वैराग्य और भक्ति के लिए भागवत कथा करवाओ। क्या है, क्या करवाओ? भागवत कथा।
और भागवत कथा से क्या होगा? बोले उनका उद्धार हो जाएगा। नारद जी बोले मैंने ज्ञान वैराग्य के कानों में क्या वेद वेदांतों के मंत्र फूंक दिए, फिर भी उनका उद्धार नहीं हुआ। भागवत में तो सारे उपनिषदों का वेदों का सार छिपा हुआ है, भागवत से कैसे हो जाएगा? हो जाएगा, आप करवाइए। गंगा द्वारे समीपे तो नानंदन वन नामकम, कहा? बोले गंगा द्वार हरिद्वार में आनंद नामक वन में श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कराइएगा, भक्ति ज्ञान में। बोले भागवत है क्या? बोले वही बताएंगे। नारद जी ने सभी ऋषियों मुनियों को न्योता दिया, कहां पर? हरिद्वार में, हरि की पौड़ी में। और वहीं पर नारद जी का जो है आगमन हुआ, व्यासपीठ बनाई गई, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों कुमार क्या बन गए? व्यास जी। और वो बन करके बैठ जाते हैं और नारद जी को भागवत की महिमा का गान करने लगते हैं। भागवत कैसी है? अठते अठते अष्टादश सहस्त्राणि श्लोकम। बोलिए भागवत में 18,000 श्लोक हैं। 12 स्कंधम, 12 स्कंध हैं। 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 335 अध्याय है इसमें। और इसमें सुखदेव और पारीक्षित जी का संपूर्ण सिद्धांत है। बोले इससे फिर क्या होगा? बोले भागवत कथा जो सुन लेता है उसके लिए न गंगा न गया न काशी पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्रम भाग्यश्च लभते फलम। न गंगा जी में स्नान करो, न गया जी जाओ, न प्रयाग जाओ, न काशी जाओ, न पुष्कर जाओ, कहीं नहीं जाओ, कोई भी तीर्थ ना जाओ। फिर बोले एक बार प्रेम से भागवत कथा सुन लो, वही कल्याण हो जाएगा। न गंगा न गया न काशी पुष्कर प्रयागकम सुख शास्त्र कथा याश्च फलेन समता नयेत। ठीक है, भागवत की महिमा सुना रहे हैं, भागवत की महिमा सुना रहे हैं। भागवत क्या है? बोले भागवत कथा जिस घर में होती, जिस जगह होती है, भागवत कथा जिस जगह होती है वह जगह तीर्थ के समान हो जाती है। कैसी हो जाती है? तीर्थ के समान। वहां साक्षात वैकुंठ हो जाता है। दूसरी बात, जहां पर भागवत कथा होती है वहां से कलयुग करोड़ों दूर चला जाता है, करोड़ों किलोमीटर दूर। और जहां पर भागवत के श्लोकों की, भागवत की वाणी जाती है, वहां से बिल्कुल विकृत ऊर्जाएं, नेगेटिव ऊर्जाएं दूर चली जाती है। वहां पर सतयुग का, वैकुंठ का वास हो जाता है, गौलोक का वास हो जाता है। देवता धन्य धन्य कहते हैं जिस घर में भागवत होती है, जो भागवत करवाता है उसकी 21 पीढ़ियां तरती हैं। कितनी? 21 पीढ़ी। 7 आपकी, 7 पीढ़ी आपके परिवार की, 7 पीढ़ी आपके पिताजी के परिवार, माताजी के परिवार की, और 7 पीढ़ी आपकी पत्नी के परिवार की। 21 पीढ़ियों का तरण तारण होता है। इसीलिए भागवत कथा को महान बताया गया। तो इधर भागवत की महिमा गाई जा रही है, और इधर होता क्या है? भक्ति सुतौ तौ तनयो गृहीत्वा प्रेमे के रूपा सहसा विरासीतु
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाते तिना मान मोहर बदलते नाते तिना मान मोहर बदलते। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा। भक्ति मैया कहाँ थी? वृंदावन में। कथा कहाँ हो रही थी? हरिद्वार में। जब भागवत कथा किसके लिए हो रही थी? ज्ञान वैराग्य का कल्याण करने के लिए, भक्ति का जो है कल्याण करने के लिए वह वृंदावन से अपने पुत्रों को साथ लेकर के और हरिद्वार में कथा के मध्य में प्रकट हो जाती है और ताता थैया कहकर नाचने लगती है। और भक्ति मैया कहती है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। लोग तालियों की सेवा करते हुए आज भक्ति मैया का प्राकट्य हुआ है भागवत में, और हम तो यही कामना करते हैं आपके हृदय में भक्ति मैया का प्राकट्य हो जाएगा, हो जाए और आपका कल्याण हो। भक्ति प्रेम के रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ बिना मान मोहर बदन से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे
भक्ति मैया की जय हो। हमारी भक्ति मैया का प्राकट हुआ और सारे ऋषि मुनि विद्वज्जन नारद इत्यादि विराजमान हैं। भक्ति मैया ने प्रश्न किया, मैं कहाँ बैठूं? मुझे बैठने का स्थान दीजिएगा। नारद जी इत्यादि बैठे हुए थे, सब एक दूसरे के मुंह की तरफ देखे। बोले, भक्ति मैया बैठने का स्थान क्यों मांग रही है? वो तो कहीं भी बैठ सकती है। लेकिन चारों ऋषियों ने कहा, भक्ति मैया मैं आपको बैठने की जगह बता दूं? बोले, हाँ बोलो। बोले, आप सबके हृदय में बैठ जाओ। कहाँ बैठो? भक्ति कहाँ होनी चाहिए? हाँ, यहाँ होनी चाहिए, हृदय में होनी चाहिए भक्ति। जब हृदय में भक्ति होगी तो अपने आप भक्ति का भगवान का आगमन हो जाएगा। एक उदाहरण बताएं, ध्यान से सुनना। मान लो ये हृदय हमारा घर है और इसमें भगवान को बिठालना है, तो भगवान कब बैठेंगे इसमें? भगवान को काम कौन सी जगह अच्छी लगती है बताइए? या बताइए, स्थान तो होगा, भगवान को पसंद क्या है? नहीं है पता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना बाबा। भगवान कहते हैं, जिसका हृदय निर्मल होगा, जिसका मन निर्मल होगा, जिसकी आत्मा पवित्र होगी, हम वहीं पर बैठेंगे। और आपके मन में, आपके हृदय में क्या क्या भरा है? लोभ भरा है, मोह भरा है, छल छिद्र दंभ द्वेष पाखंड, सब कुछ भरा है, पाप इत्यादि कचरा भरा है हमारे हृदय में, नहीं भरा है? उस कचरा भरा हुआ है आपका घर है, मैला कुचेला आपका घर है, और अब ठाकुर जी से बोलो कि इसमें बैठ जाओ, क्या ठाकुर जी बैठेंगे? ठाकुर जी का तो नक्शिक भी नहीं है, नख भी नहीं आएगा, नखचंद्र का भी नहीं आएगी। और ठाकुर जी क्या, आप हम भी नहीं जाएंगे। हमारी जैसे मैया है, आप लोग माताओं, आप अपने घर की साफ सफाई ना करो, घर में झाड़ू बुहारी ना करो, पोछा ना लगाओ, लीपा पोती ना करो, तो घर कैसा हो जाएगा? खंडर हो जाएगा कि नहीं? घर गंदा लगने लगा कि नहीं? और उसी घर की हम सफाई करेंगे, बढ़िया दीपावली पर झाड़ू बुहारी, अच्छा रंगोली इत्यादि बिल्कुल सुंदर बना देते हैं घर को, तो घर कैसा लगता है? बैकुंठ सा लगता है, स्वर्ग सा लगता है। कोई कोई घर तो इतना प्यारा लगता है कि वहां पर ऐसा लगता है 2-5 मिनट और बैठ लिया जाए, जाने की भी इच्छा नहीं होती है। ऐसी हमारा ये हृदय है। हृदय में से हमें ये कचरा हटाना पड़ेगा, छल का, द्वेष ईर्ष्या का, दंभ का, पाखंड का, मात्सर्य रूपी कचरा, मोह रूपी कचरा, लोभ रूपी कचरा है, कपट रूपी कचरा, ये सब कचरे को हटाना पड़ेगा, झाड़ बुहार करना पड़ेगा, तब हमारा हृदय साफ सुथरा होगा, तब उस हृदय में हम भगवान को बिठा लेंगे। तो घर की साफ सफाई कौन करती है? माता ही करती है, हमारी मैया बहनें ही करती हैं घर की साफ सफाई। भाई लोग तो केवल हुक्म ही चलाते हैं, ज्यादा होगा तो बस नौकरी कर लेंगे, पैसा धीला कमा लेंगे, खेत से चारों भी काट लाएंगे, हैं, खेती भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन घर की सफाई बोलेंगे तो भैया हमारे बस की बात नहीं है, तुम करो। हो सकता है घर की सफाई में कोई 2-4 घर की वस्तुओं को तोड़ ताड़ दें, 2-4 तमाचा काऊ में फोड़ फाड़ दें, सफाई करते करते गुस्सा तो आई जाती है। हाँ? लेकिन हमारी माताएं दिन प्रतिदिन करती हैं। अच्छा एक बात बताओ, सबके लिए छुट्टी मिलती, हमारी माताओं के लिए छुट्टी मिलती है?
हुए ना, मतलब बिना पेमेंट की नौकरी करती हैं, बिना दक्षिणा की। एक आध बार बोल दे रहे, बोल के देखना मैया के चलो आप लोग तो सरकार से मतलब कहीं से कहीं नौकरी चाकरी कहीं करके उसकी पेमेंट लाते हो और आपको छुट्टी भी मिलती है, तो हमें भी इसकी पेमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन नहीं, निस्वार्थ भाव से अपने घर की सेवा कर रहे हो। चार की सुन भी रहे हैं, चार की सुन भी रहे हैं, पतिदेव की, सास की, ससुर की, भैया भौजाई जो भी है सबकी सुन, एक दूसरे की सुन भी लेते, लेकिन काम तो पूरा ही होना है। तो वो भक्ति स्वरूपा है, शक्ति स्वरूपा है। तो भक्ति को हम इसीलिए बोल रहे हैं, जिस प्रकार एक मैया, एक माता आपके घर की आंगन की साफ सफाई करती है, ऐसे ही भक्ति रूपी मैया को अपने हृदय में विराजमान करो, वो आपके अंदर की साफ सफाई करेगी। और जिसके हृदय में भक्ति को विराजमान देख करके ठाकुर जी देखेंगे, उस घर में अपने आप खिंचे चले आते हैं। हर व्यक्ति का, हर जीव का हृदय झांकते हैं भगवान, हर जीव का हृदय झांक झांक कर देखते हैं, इसका हृदय कैसा है, इसके हृदय में क्या चल रहा है। और जिसके हृदय में भक्ति मैया आ जाती हैं, वहीं पर भगवान विराजमान हो जाते हैं। और विराजमान नहीं हो जाते, अवरुद्ध हो जाते हैं, मतलब उस हृदय से फिर बाहर नहीं आते। अवरुद्ध होना मतलब बाहर नहीं आना, कैद हो जाना। ब्रजांगनाओं ने क्या किया था, ब्रज की गोपियों ने, ब्रज की गोपियों ने भगवान से, भगवान कोई भक्ति थोड़ी की थी, उन्होंने क्या किया था, प्रेम किया था भगवान से। उनका हृदय निर्मल था। एक कथा आती है कि एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए जा रहे थे, भ्रमण करते हुए, तो भ्रमण करते करते उनको क्या हुआ, क्या दिखा, एक गोपी और नेत्र बंद करे बैठी है, ऐसे ध्यान अवस्था में एक गोपी बैठी है। नारद जी बोले कि साक्षात परब्रह्म तो इनके साथ खेलता कूदता है, इनका माखन खाता है, इनके साथ वार्तालाप करता है, ये गोपी किस ब्रह्म का ध्यान कर रही है, इस ब्रज की ब्रजांगना है, किस ब्रह्म का ध्यान कर रही है। नारद जी बोले प्रणाम देवी, प्रणाम देवी, आप किसका ध्यान कर रहे हो। गोपी बोली अब काऊ से ना कही बात, किसका ध्यान कर रहे हैं। बोले बताओ तो हुआ क्या। गोपी बोली महाराज अब जो हुआ तो हम क्या बताएं, हमने तो कभी सोचा नहीं था ऐसा हुआ हमारे साथ, भाई बताओ क्या हुआ। बोले जब से हमारे मन में वो कालो कलूटो कन्हैया बस गो है ना, तब से जीवन हमारा किसी काम का नहीं रहा, मैं किसी काम ही की ना रही, मैं अपने हृदय से उस कन्हैया को निकालना चाहती हूँ कि तू निकल जा मेरे मन से। नारद जी बोले धन्य हो प्रभु आप जो है हम जैसे नारद ब्रह्मादिक इत्यादि सनकादिक आपका ध्यान धरते हैं, तब आप उनके मन में नहीं आते हो, ये गोपी के मन में बस गए, अब ये गोपी आपको निकालना चाहती है, क्या लीला है आपकी। गोपी से बोले अरे मैया ये तो बता दे, अरे गोपी हो क्या गया, तू क्यों निकालना चाहती है। बोले क्या बताऊं। गोपी बोली नारद जी जब मैं ब्याह करके आई, हमारी सास मैया बोली अरे सखी, अरे बहू सुन, तुम सबसे मिलियो, सबसे वार्तालाप करियो, सबके साथ बैठियो उठियो, केवल एक व्यक्ति को छोड़कर काऊ से उससे सबसे बात करना, मतलब एक व्यक्ति, इस ब्रज में एक जादूगर है। ब्रज में कौन है, जादूगर है। कैसा जादूगर है, अरे वो नंद को लाला है ना, जो कालो कलूटो नंद को लाला, अगर बाकी एक बार चितवन हंसी के बीच में तुम फंस गई, बाकी हंसी में फंसी, फिर संसार की ना रहोगी, संसार तुम्हारे काम को ना रहेगा।
फिर तुम उसी की हो जाओगी, बस बायना देखिए। अब सासू माता ने तो बोल दी बात, लेकिन हमें थोड़ी जिज्ञासा रही, भाई है कैसे वो नंद को लाला। तो एक दिन क्या हुआ कि वो नंद को लाला गाय चराते हुए हमारे आंगन से निकला, हमारे महल के पास से निकला, हमारे घर से। तो हमने सामने से ही उसकी जब झलक देखी, कैसा था, हे भगवान वो जादू कर गया यशोमती को। जादू कर गया बिल्कुल, वो जादू कर गया यशोमती को ये लाल, 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 जादू कर गया यशोमती को ये लाल।
जादू कर गयो ये सुमति को ये लाल। नारद जी बस वही कहानी समझो, मैंने भाई लाला देख लियो, बस हमारे साथ ऐसा होगा, मेरे चित्त में बैठ गो। अब निकर वे बारो ना है, अब निकर ही ना रहो चित्त से। हुआ क्या? अब मैंने जब से बाकी सूरत देखी तो हमारे चित्त में बस, अब चित्त में बसी। मेरी सास में घर पहुंची, घर पे पहुंची, मेरी सास बोली, अरे बहू ने गाय दुहला,
गाय दोहला मैं गैया को दुहने गई, गैया लगा बे गई, बटुलोई हाथ में लेकर के जैसे मैं गैया लगाने बैठी, महाराज नंद को छोरा आए गए। बोला अरे भाभी जी क्या कर रही हूँ? मैं बोली लाला दिख ना रहा तो को गाय लगा रही हूँ, गाय धो रही हूँ। बोले मैं अरे भाभी तुम देख ना रही हो, तुम्हारो देवर मुंह को डोल रहे हो है बज में, काऊ ने भाई आज माखन न छाछ कछु ना दियो, ने दूध मोई कोई पिला दे। तो बोले लगा लेने तो गैया पर दे दूंगी। बोले नहीं, मुझे ऐसे ही डायरेक्ट पिलाओ, सीधा मुंह में ठन। गोपी बोली लाला एक काम कर, अपना मुंह खोल, अपना मुंह खोल ले। हमारे लाला ने अपना मुंह खोल लिया और गाय को ठन की सेंट सीधे मुंह में डाल। बतियाती जा रही हैं, गट्ट गट्ट कन्हैया पी रहे हैं। सास दौड़ के आई, अरे दारी की तू क्या कर रही है, पागल है गई का? गाय लगा रही तो पूरा दूध नीचे कर रही है। सास ने देखा पूरा दूध तो नीचे डलो है। यहाँ गोपी बोले दहिया मुख नंद को लाला कहाँ गो? मैं उसी से बात कर रही थी, बा कोई दूध पिला रही थी। सास बोली मैंने कही थी तो उसे बहू बा नंद के लाला को ना देखियो, अब तूने बा एक बार देख लियो ना, अब तू किसी के काम की ना रही। चल जा, चावल रखे हैं वो धान रखिए, धान कूट लें, आज खीर बनेगी। ठीक है, वह गोपी धान कूटने गई, ओखली में धान कूट रही है और धान कूटते कूटते भाव में फिर कन्हैया प्रकट हो गए। अरे भाभी क्या कर रही हो? आज भाभी जी चुप हो गई, कछु ना बोली, बोलना ही नहीं है मैं आपसे। बोले क्यों? बोले आप आए अंतर्धान हो गए। अरे ऐसा ना है भाभी, एक ग्वाल ने हमारे मित्र ने सखा ने बुला ली इसलिए भाग गया जल्दी। पर नहीं नहीं, आप बहुत छुपा छुपी खेलते हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी, मुझे अपना काम कर लेने तो जाओ। फिर भी कन्हैया बतियाने लगे, अरे भाभी जी ये सोनाए है, तू तो हमारी सबसे अच्छी भाभी है, हम तुमसे बतरावे आए हैं, हमारे साथ जो है बतराए लो थोड़ा। तो यहाँ अब बात करते करते धान कूट रही थी और धान कूटते कूटते कब वह धान के चावल का चूर्ण बन गया पता ही नहीं चला। सास बोली अरे दारी की तूने का कर दियो, पूरी धान ही सत्यानाश कर दी, तेरे बस की अब कोई बात कुछ भी नहीं रह गया तुम्हारे बस की, जाओ यहाँ से। वो गोपी कहने लगी नारद जी मैं रोने लगी, अब करूं तो क्या करूं? फिर भी मेरी सास ने कहा चलो तू अब कुछ काम नहीं करेगा घर को, जा केवल पानी भर के ला, यमुना से जल भर ला बस मटके से। मटका मैंने ज्यादा बढ़ा ले लिया, मटका ज्यादा बढ़ा हो गया। अब बड़ा मटका लेकर जब गई, अब यमुना से जल भर करके मटका भारी हो गया, मटका उठे ना, अब क्या करें? भाव जागृत हुआ कि कोई आ जाता कि मटका उठा देता तो मैं सर पर रख के गगरी लेकर चली जाती। ये भाव जब हुआ उसी समय हमारे लालजू प्रकट हो गए। अरे भाभी जी उचवाए दूंगा? भाभी जी बोले ना सरकार, हमको ना उचवानो, पता नहीं क्या करोगे आप तुम। अरे भाभी जी मटका बहुत भारी है, मैं उठवाए देता हूँ ना, जाओ अपनी रास्ता, हम तो कोई और को बुला लेंगे, कोई सखी आएगी। अरे मैं उठवाए दे रहा हूँ, मनाया को नहीं। गोपी बोली चलो इतना मना रहे हो तो उठवाए दो, ये तो भाव है। और जैसे ही हमारे नंद के लाला ने मटका उठवाया, गोपी के तो भाव में कन्हैया थे, उसने मटका गगरी को उठा करके सिर पर रखना चाहा, गगरी सिर पे ना रख करके पीछे चली गई और गगरी फूट गई, गगरी का गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब वो रोने लगी, बोले हे भगवान अब सास मोए पिटाई करेगी पक्का, अभी तक तो पिटाई ना की लेकिन अब पिटाई करेगी, अब क्या करूं? अब तो हमारे चित्त में ऐसे कन्हैया समाये गए हैं, अब तो निकरबे बारे ना, क्या किया जाए?
तुम्हें नारद जी में यमुना के किनारे यहीं पर बैठ करके उनको अपने चित्त से निकाल रही है, वो निकल जाएं। कथा सुनाने का माध्यम ये नहीं है कि हम भगवान की जो गोपी कन्हैया के लीला को सुना रहे हैं कि मनगढ़ंत कथा सुना रहे हैं, नहीं। कथा सुनाने का उद्देश्य है कि उन गोपियों ने ठाकुर जी से इतना प्रेम कर लिया, इतने प्रेम के वशीभूत हो गई कि वह उनके भाव भंगिमा में इतने लिप्त हो गई कि ऐसे उनके अंदर भाव प्रकट हो जाता है, कुछ भी काम करती हो जैसे कन्हैया उनके साथ बैठे बैठे बतराए रहे हो। तो हमें भी वही भाव प्रकट करना चाहिए। अगर हमारे अंदर वो भाव प्राकट्य होंगे, उन भाव का प्राकट्य होगा तो क्या होगा, फिर हमारा ये संसार से रिश्ता खत्म हो जाएगा, उनसे रिश्ता बन जाएगा। और जो एक बार उनसे रिश्ता बन जाता है फिर वो टूटता नहीं है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हैं? मीरा ने क्या किया, वही तो किया, सारे संसार को जो है रिश्ता तोड़ करके भगवान से रिश्ता जोड़ा। और हुई री में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। उनका दर्द केवल संसार के लोग नहीं जान सकते, उनका दर्द केवल मुरली वाला ही जान सकता है। तो ऐसा प्रेम करो ठाकुर जी। तो भक्ति मैया को हृदय में इसलिए बिठाला जाता है, थोड़ी सी तो भक्ति, इतनी सी अंकुर तो उत्पन्न। भक्ति मैया हृदय में विराजमान हुई, सब भक्तों के हृदय में भक्ति का जागरण हुआ, ठाकुर जी की दिव्य मूर्ति प्राकट हुई। वहां पर कथा सुनाई और कथा में सुनाते सुनाते कहा, नारद जी ने कथा सुन रहे थे, नारद जी सनकादिक ऋषियों से, इस कथा से कैसे कैसे प्राणियों का उद्धार होता है, भागवत कथा सुनने से कैसे कैसे प्राणियों का उद्धार होता है, बताओ भैया। ये मानवा पाप कृतस्तु, भागवत के महत्व में लिखा है, सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गः, क्रोधग्नि दग्धा कुटिलश्च, कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। भागवत कथा सुनने से कैसा, ये मानवा पाप कृतस्तु, जो मनुष्य पाप कर्म करता है, दुराचारी हो, कुमार्गी हो, असत्य भाषण करता हो, क्रोध अग्नि में जलता हो, कुटिल हो, कामी हो, हैं? ऐसे व्यक्ति अगर एक बार हृदय से, दिल से भगवान की कथा सुन ले, मन से, उनका उद्धार हो जाता है। अब यहाँ पर बैठे जितने भी श्रोता हैं वे सोचे कि पहले पाप कर लो फिर भागवत कथा सुन लो, सो पाप धुल जाएंगे। ऐसा ना है, ऐसा सोचना भी नहीं कभी, ऐसा नहीं होने वाला। ये तो आप मन में भाव मत बनाने ना, ये लिखा है जो आपसे हो जाए अगर तो। नारद जी ने बोला, ये तो आपने कह दिया कि ऐसा ऐसा करने से जो है, भागवत कथा सुनने से ऐसे ऐसे पापी जो है उद्धार हो जाता है, लेकिन कोई प्रमाण है? तो एक कथा सुनाई धुंधकारी की, सबको आती है, आती है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूप